जब हम ये कहते हैं कि फायरबेस एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है, नो एसक्यूएल दो वर्ड दो तरह से इसकी मीनिंग निकलती है। नो एसक्यूएल का मतलब है नॉन एसक्यूएल, और नो एसक्यूएल को हम कहते हैं नॉट ओनली एसक्यूएल। व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, यानी आपका डेटा क्या हो, स्ट्रक्चर्ड हो, प्रॉपर हो। यानी उसको हम क्या करते हैं, रोज़ और कॉलम में स्टोर करते हैं। कि रोज़ और कॉलम में क्यों स्टोर करते हैं? मिसाल मैं स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट का क्या डेटा स्टोर कर रहा हूँ, स्टूडेंट की आईडी होगी, स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट की एज होगी, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ होगी, स्टूडेंट के मार्क्स होंगे। ठीक है, ये सारी बातें किसके बारे में हैं, एक स्टूडेंट के बारे में। तो ये सारे के सारे फीचर हम एक स्टूडेंट के बारे में एक रो में स्टोर करते हैं। दूसरी रो में क्या होगा, दूसरा स्टूडेंट होगा। तीसरी रो में क्या होगा, तीसरा स्टूडेंट होगा। इस तरह से आपकी रोज़ और कॉलम कलेक्शन मिलके आपका टेबल बन जाता है। तो ये डेटा हम स्टोर कर रहे हैं टेबुलर फॉर्म में। यानी पहले कॉलम में क्या आ रहा है, सब स्टूडेंट की आईडी आ रही है। दूसरे कॉलम में सब स्टूडेंट का नेम आ रहा है। तीसरे कॉलम में उसकी एज आ रही है, व्हाट्स एवर जो आप एट्रीब्यूट का नाम रखें। इस तरह से स्टोर होता है। अच्छा, ये आपका एक डेटा हो गया, ठीक है। लेकिन उसका कुछ डेटा स्टोरेज ऐसे आते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि सेल नंबर, एज एट्सेट्रा आ गई, ये तो स्ट्रक्चर्ड है, सब स्टूडेंट का होगा। लेकिन आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि होमोजीनियस नहीं होती, मतलब एक ही तरह की नहीं होती। वो एक स्टूडेंट के लिए, एक बंदे के लिए डिफरेंट होगी, दूसरे के लिए डिफरेंट होगी। मिसाल के तौर पे फेसबुक के ऊपर नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स, अब नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स हर किसी के कितने होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इसके लिए हम एसक्यूएल जो स्ट्रक्चर डेटा है वो फेल हो जाता है, मतलब वो सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि फ्रेंड क्या है, नंबर नहीं है कि नंबर कितने हैं। फ्रेंड एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स है, यानी क्लासेस है, क्लास की ऑब्जेक्ट बनी हुई है, वो भी पर्सन है। तो पर्सन का पर्सन के साथ जब जैसे डेटा का लिंकेज बनेगा तो ये एक ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर बन जाती है। ये स्ट्रक्चर नहीं रहती, ये नॉन स्ट्रक्चर्ड रहती है, बन जाती है। यानी ये जो आपकी जो एक स्ट्रक्चर होती है, इसकी हम रोज़ और कॉलम में टेबुलर फॉर्म में कहेंगे फुली स्ट्रक्चर्ड, वो नहीं रहेगी, बल्कि ये समाई स्ट्रक्चर्ड बन जाती है। उस सूरत में हमें कुछ ऐसे डेटाबेसेस चाहिए कि जो स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करें और नॉन स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करें। तो इसलिए हम कहते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं नो एसक्यूएल, नॉट ओनली एसक्यूएल। इसके लिए हमें ग्राफ डेटाबेस यूज़ करना पड़ेगा। सो फायरबेस क्या है, नो एसक्यूएल है। दूसरा क्या है, रियल टाइम डेटाबेस है फॉर स्टोरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग योर डेटा ऐप। कैसे करेंगे सेटअप, सेटअप करना सीखे। आप जाएंगे सेटअप ए फायरबेस प्रोजेक्ट एंड कनेक्ट इन योर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऐप इज़ a great way to enhance your functionality with a feature like authentication, database storage and analytics। सिंपल तरीका ये है कि फायरबेस प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करेंगे तो आपने करना है क्रिएट फायरबेस प्रोजेक्ट, गो टू द फायरबेस कंसोल। फायरबेस कंसोल हमारे पास यू कैन से सर्वर है जिस पे हम अपना अकाउंट बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं फायरबेस कंसोल। अगर आप लिखेंगे गूगल के ऊपर, वहाँ पे जाएंगे, बोलेंगे कंसोल फायरबेस, कंसोल फायरबेस गूगल, तो ये आ जाएगा आपके पास फायरबेस गूगल डॉट कॉम, और नीचे क्या है, कंसोल फायरबेस गूगल डॉट कॉम। ठीक है, यू कैन यूज़ एनी ऑफ देम। ठीक है, तो ये है मेक योर ऐप द बेस्ट इट कैन बी विथ फायरबेस, और जनरेटिव एआई से भी बन सकता है। तो हम यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, बिल्ड करना चाह रहे हैं, फायरबेस बिल्ड करना चाहते हैं। तो ये आपको गेट स्टार्टेड करेंगे, कंसोल फायरबेस पे आ गया। यहाँ पे आपने क्या करें, गेट स्टार्टेड विथ योर फायरबेस प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपने आपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम, जिस प्रोजेक्ट के लिए आप फायरबेस बना रहे हैं वो यहाँ पर आपने मेंशन करना है। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ UMS -PITP, UMS-PITP, ये मैंने बना लिया। ये थोड़ा सा लंबा रखूँगा, UMS बहुत शॉर्ट हो जाता है। और अकॉर्डिंगली मैं एंड्रॉयड में भी जाके नई ऐप बना रहा हूँ फ्रॉम स्क्रैच, तो आपको लिंक करना सिखाऊँ फ्रेश। एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट किया,
फाइल में जाके हम करेंगे न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। और न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, एम्प्टी एक्टिविटी स्टार्ट करें। बेसिक एम्प्टी एक्टिविटी नेक्स्ट, और ये मेरी है नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या बोलेंगे, UMS PITP, ठीक है। नेक्स्ट किया, फिनिश, ये स्टार्ट हो गया। ये प्रीवियस को हम क्लोज कर दें, इसको ये सिंक करेगा, बाकी सारी चीज़ें करेगा। और फाइल में जाके हम क्लोज अदर प्रोजेक्ट्स कर देते हैं, टर्मिनेट, सॉरी वही क्लोज हो गया, क्या था, PITP, दिस विंडो में ओपन कर लेते हैं। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये हमने UMS बना लेना है, आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, आई कंफर्म, कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपको क्या कह रहा है, ये A/B टेस्टिंग के लिए करना चाह रहे हैं, यूज़र सेगमेंट एंड टारगेटिंग के लिए आप फायरबेस प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं। ये सारी उसकी इन्फॉर्मेशन है कि किस किस काम के लिए आप गूगल की एनालिटिक्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर योर फायरबेस प्रोजेक्ट। ओके कर लेंगे जी। यहाँ पे आपने एनालिटिक्स के लिए लोकेशन देनी है, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पाकिस्तान ले लेता हूँ, ठीक है। ये सारी एनालिटिक्स की मिल जाएंगी कि कैसे इस्तेमाल होता है, तो मैं कहता हूँ आई एक्सेप्ट, अदरवाइज़ मुझे अलाउ नहीं करेगा, और मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। अब ये प्रिपेयरिंग फॉर योर प्रोजेक्ट, प्लीज़ वेट, जिसको मैंने कहा था प्रोग्रेस बार बनाएंगे, ठीक है। ये प्रोग्रेस बार है, दिस इज़ अ प्रोग्रेस बार, जो बता रहा है कि आपका काम बैकएंड पे हो रहा है, वो प्रोजेक्ट के लिए चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। अच्छा जी, मैनुअल में चलते हैं। तो न्यू फायरबेस कंसोल पे जाएंगे, ऐड ए न्यू प्रोजेक्ट, क्लिक करेंगे ऐड ए न्यू प्रोजेक्ट, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम हमने कर दिया UMS PITP, क्रिएट न्यू, कंटिन्यू, रजिस्टर योर प्रोजेक्ट विथ फायरबेस। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, हमने अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना है। सो ऐड योर एंड्रॉयड ऐप इन द फायरबेस प्रोजेक्ट व्यू, क्लिक ऑन द एंड्रॉयड आइकन एंड देन ऐड ऑन द एंड्रॉयड ऐप। एंटर योर एंड्रॉयड पैकेज नेम, जैसे हमने इंटर किया था, जैसे हमारी मैनिफेस्ट बनती है फाइल, उसमें आपके क्या डालना है, एंड्रॉयड पैकेज नेम डालना है। और प्रोवाइड एन ऐप निक नेम ऑप्शनल है, अगर आप उसका निक नेम देना चाहें ऐप का, वो भी दे सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी दे सकते हैं। एंड SHA-1 सर्टिफिकेट ऑप्शनल फॉर ऑथेंटिकेशन बट रिकमेंडेड। हमारे पास SHA सर्टिफिकेट है, ये SHA सिक्योरिटी एल्गोरिथम है, SHA SHA, ठीक है। सिक्योरिटी एल्गोरिथम है जो ऑथेंटिकेशन को चेक करता है, इनक्रप्शन की टेक्निक से बैकएंड पे इनक्रप्शन टेक्निक लगी हुई है और उनके एल्गोरिथम्स बने होते हैं। तो SHA-1 पे हम इसको सर्टिफिकेट इशू करेंगे एंड देन क्लिक करेंगे रजिस्टर्ड। फिर आपने डाउनलोड करना है गूगल सर्विस डॉट जेसन फाइल, और गूगल सर्विस डॉट जेसन फाइल आपकी लैब में यानी प्रोजेक्ट में ऐड होगी। फिर अदर आपने प्लेस करना है गूगल सर्विस डॉट जेसन फाइल टू योर एंड्रॉयड ऐप, ठीक है, और उसमें उसको प्लेस कर देना है। फिर आपने क्या करना है, स्टेप 3 ऐड करना है आपकी SDK में डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज आपकी होंगी प्रोजेक्ट लेवल पे, बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर आप डालेंगे, प्रोजेक्ट लेवल है बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर यूजुअली आपकी डिपेंडेंसीज मिल जाती हैं। जैसे मैंने कहा था, आप जाएंगे डिपेंडेंसीज और वहाँ पे जाके डिपेंडेंसीज को आपने बिल्ड स्क्रिप्ट के अंदर डाल देना है, और फिर ओपन करेंगे मॉड्यूल लेवल ग्रेडल, और उसके अंदर भी इस डिपेंडेंसीज को आपने थ्रो कर देना है। प्लगइन्स वगैरह इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, अप्लाई प्लगइन्स के अंदर ये डिपेंडेंसीज ऐड हो जाएंगी, और डिपेंडेंसीज के अंदर अप्लाई प्लगइन के अंदर आपका ये गूगल GSM डॉट सर्विसेज ऐड हो जाएगी। और डिपेंडेंसीज आपने ऐड करनी है फायरबेस SDK यहाँ पर, जिसमें ये सारी डिपेंडेंसीज है गूगल फायरबेस डॉट बूम, जिसका वर्जन
और इम्प्लीमेंटेशन पे आप ये सारी एनालिटिक्स अगर लेना चाह रहे हैं या ऑथेंटिकेशन और फायर स्टोर ये यूज़ करना चाह रहे हैं डिपेंडेंसीज आप इसमें कर देंगे, डाउनलोड कर देंगे ग्रेडल के अंदर ऐड कर देंगे और फिर बटन प्रेस करते हैं हम कौन सा, सिंक नाउ। ठीक है, सो ये चीज़ें आपको करनी होंगी। तो यहाँ पे मैं गया कंसोल पे, मेरे पास UMS फायरबेस प्रोजेक्ट इज़ रेडी, कंटिन्यू करना है आपने। अच्छा, ये प्रोजेक्ट हम किसके लिए बना रहे हैं, iOS के लिए बना रहे हैं, एंड्रॉयड के लिए बना रहे हैं, वेब के लिए बना रहे हैं, या यूनिटी, फ्लटर, इन तमाम में ऑप्शन में आ रहा है। हम किसके लिए बना रहे हैं, एंड्रॉयड पे क्लिक करना है। जैसे एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे कह रहा है एंड्रॉयड पैकेज नेम, आपने यहाँ पे क्या डालना है, पैकेज नेम। आपको याद है com.company.app नेम, ये हम डालते हैं, ये कहाँ मिलेगा आपको, ये रहा, आ रहा है com.example.ums PITP, ये हमारा क्या है, पैकेज। ये पैकेज आप नेम कहाँ डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे आपने पैकेज नेम डाल दिया। फिर एंड्रॉयड ऐप नेम, निक नेम भी डाल सकते हैं लेकिन हम ऐप नेम ही डालते हैं। कौन सा ऐप का नेम हमारा, UMS-PITP। तो हमने कहा UMS-PITP, ये ऐप नेम डल गया। ठीक है, इसके बाद हमने शार्ट सर्टिफिकेट डालना है। क्या डालना है, रिक्वायर्ड्स फॉर डायनामिक लिंक गूगल सिंक इन फ़ोन नंबर फॉर ऑथेंटिकेशन, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। सो ये शार्ट सर्टिफिकेट हमें कहाँ मिलेगा, अगर हम फाइल में जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे ऐप में जाएं, मैनिफेस्ट में जाएं, और यहाँ पे आपकी ऐप की यूनिक आईडी बनेगी। मैनिफेस्ट में जाते हैं जब आप, ठीक है, तो ये आपकी ऐप की एक यूनिक आईडी जनरेट होगी। ये हमने डाउनलोड करनी है, कहाँ से, ये हमने कर लिया पोर्टल शाह। प्रोवाइड एंड निक नेम प्रोवाइड करना है। निक नेम हमारी ऐप का अगर देंगे, और शाह सर्टिफिकेट बोथ फॉर ऑप्शनल है, किसके लिए, ऑथेंटिकेशन रिकमेंडेड नहीं है। अगर हम ये देंगे तो हमारी ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होगा। जैसे हम कोई मोबाइल फ़ोन रजिस्टर करवाना चाहें, नहीं करवाना चाहें तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है, रिकमेंडेड है लेकिन ऑप्शनल है। तो लेट्स सपोज हम इसको स्किप कर देते हैं। फिर हमें और क्या चीज़ चाहिए, हमने रजिस्टर करना है अपनी ऐप को। तो मैं रजिस्टर ऐप पे क्लिक करूँगा, मेरी ऐप रजिस्टर होने चली गई। ठीक है, जैसे रजिस्टर हो जाएगी मेरी ऐप तो मुझे क्या मिलेगी, डाउनलोड गूगल सर्विस .json, इस पर आपने क्लिक करना है। ये फ़ाइल डाउनलोड हो गई, इस फोल्डर में इसको ओपन कर लें, यहाँ से कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद आपने इसके अंदर ऐप के अंदर जाके इसको पेस्ट कर देना है। ये मुझे पूछेगा कि मैं इसकी रीफ्रेगमेंटेशन करूँ, मैं कहूँगा येस, तो आपने इसको रीफ्रेगमेंट करना और ये ऐप आपकी डाउनलोड हो गई। वो सर्विसेज वाली फ़ाइल हमारी ऐप के अंदर आ गई। ठीक है, टेस्ट के अंदर आ जाएगी ये। अच्छा, अब मज़ीद क्या करना है हमें, मज़ीद हमें जेसन फाइल हमारी आ गई, ये ग्रेडल फाइल है, और ग्रेडल फाइल में अब हमें चेंजेस करने हैं। तो ग्रेडल फाइल में हम जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, डाउनलोड हो गया आपका, प्रीव्यू करेंगे प्रोजेक्ट, कहाँ जाएगी ये, ग्रेडल में। तो ग्रेडल में आपकी जेसन में डालेंगे, प्रोजेक्ट में जाएंगे, माई एप्लीकेशन के ग्रेडल फाइल, वेयर इज़ माई एप्लीकेशन, ये माई एप्लीकेशन और इसकी ग्रेडल स्क्रिप्ट है, यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है इसको। यानी ये फ़ाइल डाउनलोड कर लें पहले, स्क्रिप्ट ली, कॉपी की, कॉपी करने के बाद आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, कॉपी पेस्ट से नहीं आ रही, नो इशू, ड्रैग एंड ड्रॉप से आ जाएगी। ये मैंने प्रोजेक्ट ओपन कर लिया, ये यहाँ से उठाई आपने और ये उठा के यहाँ ले आए।
स्विच टू द प्रोजेक्ट व्यू टू इन एंड्रॉयड टू सी योर प्रोजेक्ट रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी हमने देखी ग्रेडल माई एप्लीकेशन के अंदर, ग्रेडल ग्रेडल आइडिया ऐप के ऊपर मौजूद है। डॉट ग्रेडल माई ऐप, जावा मैनिफेस्ट, इसके अंदर ये रिसोर्सेज हैं, ड्रॉएबल हैं। चलें इसकी डिपेंडेंसीज लगाते हैं पहले, फिर देख लेते हैं क्यों नहीं आ रही। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा ऐड करेंगे, ऐड फायरबेस एसडीके। नेक्स्ट स्टेप हो गया ऐड करना फायरबेस एसडीके, और हमें डिपेंडेंसीज इसकी डालनी है इसके अंदर प्रोजेक्ट व्यू में। KTS JSON रूल ऑस्ट्री, ये ड्रैग क्यों नहीं हो रही? ऐप रिफैक्टर, अच्छा ऐप में आ गई है, ये ऐप की डायरेक्टरी में आ गई है, लेकिन कहाँ जा रही है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे। इसमें तो हो रही है, ऐप की डायरेक्टरी में आ गई है, ठीक है। रिसोर्सेस, रिसोर्सेस एंड्रॉयड, और इसको प्रोजेक्ट, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, कंसोल, इसमें एक्सटेंशंस हैं, ये ऐप, ये ग्रेडल, ये डॉट ग्रेडल, इसमें हमें डालनी है ये कहाँ गई, डाउनलोड, डाउनलोड हो गई। इसमें से हमें ये ग्रेडल में लानी है, ये मूव कर दिया हमने, रिफैक्टर कर दी, ये मूव हो गई, ठीक है। ये आ गई है गूगल सर्विसेज डॉट जेसॉन सोर्स डायरेक्टरी में, ग्रेडल की लाइब्रेरी सोर्स डायरेक्टरी में, यहाँ आपने इसको पुट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अपने ऐड करना है फायर एसडीके। कैसे होगा फायर एसडीके? फायर एसडीके के लिए आपको डिपेंडेंसीज ऐड करनी होगी। पहला आप क्या करें, प्रोजेक्ट की जो ग्रेडल है फाइल बिल्ड डॉट ग्रेडल, उसमें हमें ये डालना है प्लगइन्स के अंदर। कॉपी कर लें, ये क्लिक करते हैं या कॉपी हो जाता है यहाँ से, और जाएंगे बिल्ड डॉट ग्रेडल, ये बिल्ड डॉट ग्रेडल आ गई। इसके कहाँ डालनी है हमें, ये आईडी में, यहाँ पेस्ट कर दें इसको, हो गई गूगल सर्विस डॉट सिंक। सेकंड स्टेप क्या करना है, ये आपने रूट लेवल पे डाल दिया, प्रोजेक्ट लेवल पे। अब मॉड्यूल लेवल पे भी इसको कॉपी करना है, किन पे, प्लगइन्स को, प्लगइन्स के अंदर कॉपी करना है हमें मॉड्यूल लेवल पे। एक तो कॉम डॉट एंड्रॉयड एप्लीकेशन डालनी है जो कि ग्रेडल सर्विसेज के लिए होगी, कॉपी करें इसको, और मॉड्यूल लेवल पे जाएं। मॉड्यूल लेवल पे मैं इसको प्रोजेक्ट लेवल स्ट्रक्चर पे आ जाता हूँ, एंड्रॉयड, और एंड्रॉयड में आपके ये मॉड्यूल लेवल पे है, दिस इज़ अ मॉड्यूल गिट। मॉड्यूल गिट में जाएंगे, मॉड्यूल गिट की आपने प्लगइन्स ऐड करने हैं, इसमें ये ऐड कर दें, एंड्रॉयड कॉम डॉट एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐड हो गया। फिर
सेकंड ऐप है जो गूगल डॉट GMS सर्विसेज जो हमने डाउनलोड की थी, उसको भी हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लगइन्स में डालना है मॉड्यूल लेवल पे। तो ये वाली ऐप भी यहाँ पे मॉड्यूल लेवल पे सर्विसेज में प्लेस कर देंगे। देन डिपेंडेंसीज आपने मॉड्यूल लेवल पे डालनी है। डिपेंडेंसी, पहली डिपेंडेंसी ली, कॉपी की, कहाँ जाएंगे, नीचे डिपेंडेंसीज हैं, इन डिपेंडेंसीज पे आप यहाँ पे इंटर करेंगे और ऐड कर देंगे। दूसरी डिपेंडेंसी लेंगे, पहली इंपोर्ट ये आ गई फायरबेस, पहली डिपेंडेंसी है इंपोर्ट फायरबेस, दूसरी है डिपेंडेंसी फॉर फायरबेस प्रोडक्ट यू वांट टू यूज़ व्हेन यू डोंट वांट टू यूज़ BOM स्पेसिफाई वर्जन। तो अदर वर्जन आपको यूज़ करने हो तो ये डिपेंडेंसी भी आप यहाँ पे ले लेंगे अदर वर्जन्स के लिए, जो कि फायरबेस एनालिटिक्स के लिए इस्तेमाल होगी। ठीक है, इस तरह से आपने डिपेंडेंसीज लेनी है। नेक्स्ट फिर क्या करना है, नेक्स्ट यू आल डन और कंटिन्यू करेंगे कंसोल के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका कंटिन्यू टू द कंसोल। अगर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहते हैं तो ये मौजूद है, और यू कैन आल्सो सैम्पल, अगर फायरबेस यूज़ करना चाहते हैं ऐप का तो सैम्पल ऐप भी यहाँ पे फायरबेस की मौजूद है। हम कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद ये हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बन जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है यहाँ पे, करना है प्रेस सिंक नाउ पर। सिंक नाउ से प्रोग्रेस आपकी सिंक होगी और फायरबेस आपके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, वेब बेस फायरबेस। ठीक है, ये प्रोजेक्ट में हमारे पास आता है, कहता है कि क्लिक टू सी योर डेटा एनालिटिक्स, कहता है जो एनालिटिक्स है वो इस वक्त मौजूद, उसका प्लगइन मौजूद नहीं है। सो प्लगइन विथ id.com एप्लीकेशन वाज ऑलरेडी रिक्वेस्टेड एट लाइन नंबर 1, दोबारा उसको डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको डुप्लीकेट है, नोट करें, आ रहा है नज़र, ये ऑलरेडी था तो इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, डुप्लीकेट हटा दें। एरर को समझें और उसको फिक्स करना सीखें। एरर बता रहा है आपको क्या हुआ है, प्लगइन ID काउंट एप्लीकेशन इज़ ऑलरेडी ऑन लाइन नंबर 1। ठीक है, दूसरा कह रहा है ये ग्रेडल के अंदर द प्लगइन, यही सेम है, रिक्वेस्टेड लाइन नंबर 2 यही है सेम। तो इसको मैंने निकाल देना है और निकालने के बाद फिर मैंने दोबारा से क्या करना है, ट्राई अगेन। तो ट्राई अगेन करेंगे तो दोबारा से सिंक करेगा और जो एरर है उसको फिक्स कर देगा। अब इसमें एंड्रॉयड का वर्जन भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको एंड्रॉयड के वर्जन को अगर कहें कि 34 वर्जन चाहिए मुझे कंपाइल SDK, तो वो भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे डाउनलोड कर रहा है ये गूगल के एंड्रॉयड सर्विसेज, नज़र आ रहा है आपको, ये सर्विसेज डाउनलोड हो रही है, फायरबेस एनालिटिक्स, फायरबेस बॉम, फायरबेस गूगल सर्विसेज। इस तरह से आपकी तमाम सर्विसेज जो आपको बिल्ड करने के लिए चाहिए फायरबेस डेटाबेस, तो वो आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएंगे, आपके प्रोजेक्ट में भी और मॉड्यूल में भी कॉन्फ़िगर हो जाएंगी। ठीक हो गया, यहाँ तक क्वेश्चन कोई क्लियर क्वेश्चन है किसी को, कोई चीज़ समझ में ना आई हो? ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे आप अपने हर प्रोजेक्ट के लिए जिसमें आप फायरबेस यूज़ करना चाहें, और फिर ग्रेडल के लिए बिल्ड करेंगे, देन मूव करेंगे। अब हम आगे चलते हैं, सारा काम हमने कर लिया और ऐड कर दी SDK डिपेंडेंसीज एंड देन बिल्ड कर लिया। फिर आपने मूव करना है टूवर्ड डिपेंडेंसीज होगी मॉड्यूल लेवल भी और सिंक करना है। अब इनिशियलाइज फायरबेस इन योर ऐप, अब इनिशियलाइज़ करना है। कैसे इनिशियलाइज़ करेंगे, बहुत आसान सा है। मेन एक्टिविटी में जाएंगे, मेन एक्टिविटी के अंदर जाके आपने यहाँ पे हमेशा इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट एंड्रॉयड OS डॉट बंडल करते थे ना ये, तो ये इंपोर्ट करेंगे आप, और यहाँ पे आपने इंपोर्ट करना है google.com फायरबेस ऑथेंटिकेशन। कैसे होगा ये, आप जब सेट कंटेंट व्यू करते हैं तो यहाँ पे आपने एक छोटी सी कमांड डालनी है, फायरबेस ऐप इनिशियलाइजेशन दिस। जो आपकी ऐप होगी ये डाउनलोड हो जाए सारे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस डाउनलोडिंग का, बिल्ड सक्सेसफुल हो गई। अब आपने किस में जाना है, मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में जाके सेट कंटेंट व्यू के अंदर अब आप इनिशियलाइज़ करना जा रहे हैं किसको, फायरबेस के अंदर। तो सेट कंटेंट व्यू दिस में आप यहाँ पे लिखेंगे Kotlin library 0 was compiled newer version 0 was compiled with the newer Kotlin version can't be read, please update the plugin and update found, go to the class jar। ये आपको गाइडलाइन दे रहा होता है कि आप क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। नया वर्जन इसका आ चुका है, उसके साथ कर रहा है, उसको अपडेट कर सकते हैं।
बिल्ड वर्जन ने आपको गाइड दी। ठीक है, डिटेल्स जाना चाहें या गो टू जार करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं, और अगर वर्जन को अपडेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। डिटेल में जाना चाहें तो डिटेल दे देगा इसकी, कि जो आपकी प्लेस सर्विसेज मेजरमेंट है, ये कह रहा है जो एपीआई आपने डाउनलोड किया ना उसकी नई सर्विसेज भी आ चुकी है, नई अथेंटिकेशन भी आ चुकी हैं, अगर उसको यूज़ करना चाहें। ठीक है, और नहीं करना चाहें तो आपकी चॉइस है। और जार पे जाना चाहें तो जार की बात बता देगा। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे मुझे फायरबेस, मैंने यहाँ पे फायरबेस इनिशियलाइजेशन करनी है। तो जैसे मैंने फायरबेस इंपोर्ट किया, ये रेड हो गया, इसका मतलब ये है कि आपका ये फायरबेस इंपोर्ट नहीं हुआ। अल्ट इंटर करेंगे, क्या करेंगे, इंपोर्ट फायरबेस क्लास, और जैसे इंपोर्ट करेंगे तो आपके इंपोर्ट में क्या आ गया, google.com फायरबेस आ चुका है। अब आप इसको यूज़ कर चुके हैं और आपके ऐप डेटाबेस से कनेक्ट हो गई है, ऐप इनिशियलाइजेशंस हो चुकी है। देन आप टेस्ट करना चाहें कि मेरा जो डेटाबेस है फायरबेस वो चल रहा है कि नहीं, तो कैसे करेंगे, रन करेंगे योर ऐप, बिल्ड रन योर ऐप फिजिकल डिवाइस ऑन एमुलेटर, और चेक करें लॉग कैट को। इफ़ फायरबेस इज इनिशियलाइज करेक्टली यू शुड सी लॉग इंडिकेटिंग फायरबेस हैज़ बीन इनिशियलाइज। और टेस्ट फायरबेस फीचर, यू कैन टेस्ट फायरबेस एनालिटिक्स बाय लॉगिंग इन एन इवेंट फायरबेस ऑथेंटिकेशन बाय इम्प्लीमेंटिंग द सिंपल साइन इन फीचर। ठीक है, साइन इन फीचर को यूज़ कर सकते हैं जब आप उसके एनालिटिक्स को चेक करना चाहें। देन स्टेप 6 होगा यूज़ फायरबेस फीचर। कौन कौन से फीचर है फायरबेस के, ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस स्टोरेज एंड एनालिटिक्स। So now you want UMS app is connected to Firebase, you can start using the various feature authentication जो implement करते हैं यूज़र साइन अप पे। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको पिन नंबर जनरेट करे, और पिन नंबर आप दे ऐप के ऊपर तो आप रजिस्टर हो जाए, यानी आपके मोबाइल पे भेजेगा पिन नंबर, जिसको हम कहते हैं अथेंटिकेशन मैकेनिज़्म, कि आप यूज़र अथेंटिकेशन, मोबाइल फ़ोन अथेंटिकेशन, पिन नंबर जनरेट करेगा और वो पिन देंगे तो उसको यूज़ कर सकेंगे। और डेटाबेस स्टोरेज ये है कि आप अपना डेटा, कोर्सेज, ग्रेड, जो हम ये कहेंगे स्टूडेंट का डेटा, टीचर का डेटा, कोर्सेज का डेटा, वो सारा डेटा इसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं। और ट्रैक एनालिटिक्स में आप यूज़र ट्रैक करेंगे यूज़र एंगेजमेंट और इवेंट टू अंडरस्टैंड यूज़र बिहेवियर, कि यूज़र कितना मोबाइल ऐप को यूज़ कर रहा है, उसके कितनी दफ़ा वो बार बार चेक करता है, ये सारे एनालिटिक्स हम चेक कर सकते हैं। तो इनेबल फायरबेस ऑथेंटिकेशन के लिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इनेबल यूज़र फायरबेस ऑथेंटिकेशन इन योर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऐप इज स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। Firebase authentication allow you to manage user signups and login securely. Here user can set up a step-by-step process. Enable Firebase authentication in the console. Go to console. Go to जाएंगे आप Firebase console के अंदर. Navigate to your project in the Firebase console. और वहाँ जाके आपने क्या करना है, authentications को access को enable करना है। तो on the left side menu build, you find a word, click on the build and then select authentication. Setup, फिर कौन सी authentication setup करनी है, setup sign up in method and click on the get started button in the first time using authentication. In sign up method tab enable authentication method you want to use. common option ये है कि आप क्या करेंगे, email भी दे सकते हैं, और email password allow user to sign up with their email and password, और या गूगल साइन इन भी दे सकते हैं। इनेबल गूगल अथेंटिकेशन फॉर यूज़र हु प्रेफर टू डू इट, गूगल अथेंटिकेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो आप यूज़ करना चाहें दोनों में ऑप्शन मौजूद हैं। टॉगल करेंगे तो आप सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे ईमेल पासवर्ड ऑप्शन, देन टॉगल विद द बटन इनेबल टू सेव इट, एंड देन गो टू द गूगल साइन इन एंड क्लिक ऑन द गूगल ऑप्शन, टॉगल टू द स्विच इनेबल इट एंड देन सेव बटन। ये हमारे पास अथेंटिकेशंस हो जाएंगी। तो अब हम चलते हैं कंसोल के ऊपर। कंसोल पे लेफ्ट पे देखें बिल्ड है, बिल्ड नज़र आ रहा है, बिल्ड पे क्लिक किया, क्या करना चाह रहे हैं, ऐप चेक, ऐप होस्टिंग, अथेंटिकेशन, डेटा कनेक्ट, एक्सटेंशन, फायरबेस, फायर स्टोर डेटाबेस, फंक्शन, होस्टिंग, मशीन लर्निंग, रियल टाइम डेटाबेस, स्टोरेज, ये सारे फीचर किसके हैं, फायरबेस के हैं। हम कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं इस वक्त, अथेंटिकेशन। क्लिक किया अथेंटिकेशन पे, अथेंटिकेशन आ गई।
इसके लिए आपको ऑथेंटिकेशन की इंट्रोडक्शन टू ऑथेंटिकेशन वीडियो भी दे रहा है कि किस तरह से आपने करना है। वीडियो वॉच करना चाहें तो वीडियो पे क्लिक कर लें, आपको 1 मिनट की वीडियो। आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही। ये ऑन नहीं किया हुआ? ऑन ही है ये? एक मिनट, ऑन ही नहीं है, आवाज़ कहाँ से आएगी? ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अथेंटिकेशन यूज़ होती है यूनिक आईडी, मतलब यहाँ हम देख क्यों लेता है ये फायरबेस अथेंटिकेशन, कि अगर आप जीमेल वाली आईडी यूज़ करेंगे और मोबाइल आपका वेरीफाई हो गया, मोबाइल आपका किस पे है? जीमेल वाली आईडी पे, उसी पे फेसबुक है, उसी पे आपका ट्विटर है, उसी पे आपका इंस्टाग्राम है, तो आप यू आर पर्सन, वन पर्सन, तो आपको एक पर्सन के तौर पे ही डील कर रहा होता है वो। ठीक है, सारी ऐप्स को एक जगह पे स्टोर करता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? डिफरेंट ऐप्स से जो आप डेटा जनरेट करेंगे, उन ऐप्स के डेटा को यूज़ करके वो आपके बारे में एक नॉलेज बेस बनाता है। ठीक है, वो एक आपने सुनी होगी ना मिसाल के, एक बंदा ऑर्डर करता है, प्लेस करता है कि मुझे बर्गर खाना है। ठीक है, तो बर्गर के लिए वो कहता है, उसको कॉल आती है कि आप चीज़ बर्गर नहीं खा सकते, आपका डायबिटीज़, वो शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन उसके पास आ रही होती है कि इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है। कहाँ से आ रही होती है? हॉस्पिटल से, क्योंकि हॉस्पिटल में जब वो लॉगिन करता है तो ईमेल से लॉगिन करेगा ना, अपना डेटा देगा। जब वो अपॉइंटमेंट बुक करेगा तो ईमेल से करेगा, तो वो डेटा कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह से जब वो ऑर्डर करता है तो वो बताते हैं उसके बारे में कि आपके बैंक क्रेडेंशियल कैसी हैं, वो इन्फॉर्मेशन भी होती है कि ये बंदा पैसे देगा भी या नहीं, क्योंकि बैंक से डेटा चेक करते हैं कि वो पर्सन के अकाउंट में पैसे हैं। अगर कोई पर्सन ऑर्डर कर रहा है और उसके पास अकाउंट में पैसे नहीं है तो वो ऑर्डर प्रोसेस ही नहीं होता, क्योंकि आपका कनेक्टेड होगा। ये फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, इस तरह से चीज़ें जब कनेक्टेड हो जाएंगी तो इस तरह से आपकी सारी का सारा डेटा सेंट्रलाइज होगा। डेवलप कंट्रीज़ में हो रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करने चाह रहे हैं, इसको हमने क्या किया था? ऑथेंटिकेशन। तो इसके ऊपर है क्लाउड, फायर स्टोरेज, स्टोरेज एंड होस्टिंग। सो व्हाट वी वांट टू डू? गेटिंग स्टार्टेड ऑथेंटिकेशन। हम सिर्फ ऑथेंटिकेशन लेना चाह रहे हैं इस वक्त। जैसे ऑथेंटिकेशन लेना चाहेंगे तो क्या लेना चाह रहे हैं आप? ईमेल, फ़ोन, एनोनिमस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, एप्पल, किस पे देना चाह रहे हैं? ठीक है, तो आप यहाँ बताएंगे क्या लेना चाह रहे हैं। ईमेल एंड पासवर्ड। ईमेल और पासवर्ड को क्या करेंगे? इनेबल करेंगे। और ईमेल लिंक, ईमेल पे आपको लिंक भेजे, इसको इनेबल करेंगे। जैसे इनेबल करेंगे तो आप सर्च करेंगे पासवर्ड ऑथेंटिकेशन विल ईमेल लिंक रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन स्टेप, फॉलो स्टेप फॉर योर प्लेटफॉर्म। कौन से स्टेप के लिए? प्लेटफॉर्म के लिए एंड्रॉयड। ठीक हो गया।
तो ये एंड्रॉयड के स्टेप्स बताएगा। तो जिस स्टेप पे आप फॉलो करेंगे उस स्टेप पे एंड्रॉयड स्टेप बताएगा। तो आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो अथेंटिकेशन फायरबेस यूजिंग द ईमेल लिंक टू द एंड्रॉयड, इसमें कुछ गाइडलाइन देगा आपको। यू कैन यूज़ Firebase authentication to sign a user by using them in an email containing the link which may click to sign in. In the process your user email address is also verified. ये क्यों करते हैं? क्योंकि हम यूज़र का ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना चाहते हैं। उसके और बेनिफिट भी हैं, सारे बेनिफिट्स बता रहा है कि लो फ्रिक्शन साइन अप एंड साइन इन, बार बार साइन इन करने की ज़रूरत नहीं है, साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है। लो रिस्क ऑफ पासवर्ड रीयूज़ अक्रॉस द एप्लीकेशन, बार बार पासवर्ड डालेंगे एप्लीकेशंस के ऊपर तो कहीं ना कहीं हैक हो सकता है आपका पासवर्ड। तो जब आप कहेंगे ईमेल पे भेजो और ईमेल पे क्लिक कर देंगे लिंक, तो ईमेल तो आपकी लॉगिन है, साइन इन की हुई है, बार बार आपको पासवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। एबिलिटी टू ऑथेंटिकेट यूज़र वाइल वेरीफाइंग, ये सारे उसके फीचर हैं। यूज़र नीड ओनली एक्सेसिबल टू द ईमेल अकाउंट, बस ईमेल अकाउंट पे आपका साइन इन लगाएं, बाकी सारी चीज़ें आप रीडायरेक्ट करवा दें ईमेल को। डन हो गया। तो ये फ़ायदे बता दिए उसने, फ़ायदे तो बता दिए, अब यूज़ कैसे करना है। यूज़ करने के लिए क्या करेंगे आप? बिफोर यू बिगिन यू हैव टू सेटअप योर एंड्रॉयड प्रोजेक्ट। इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी देन क्या करें? ऐड करें फायरबेस टू योर एंड्रॉयड प्रोजेक्ट। वो तो हमने कर लिया, ये तो कर चुके ना, क्या ऐड कर लिया हमने फायरबेस टू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट। अदरवाइज ये ले जाएगा दोबारा से, वो स्टेप रिपीट करवाएगा। कौन से स्टेप थे? क्या आपने क्या करना है? इंस्टॉल अपडेट इन द एंड्रॉयड स्टूडियो लेटेस्ट वर्जन, मेक श्योर दैट योर प्रोजेक्ट इज ऑन टू द अप टू द लेवल। टारगेट एपीआई चेक करें, आपकी लेवल क्या होनी चाहिए? 21 लॉलीपॉप। मिनिमम कहाँ सपोर्टेड है ये? लॉलीपॉप एंड अपवर्ड वर्जन्स के अंदर हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं 33 34। अब ये कौन सा है? 34 35 34 यूज़ करें 33, और ये क्या है? 21, तो यानी इसके हायर है। ये कह रहा है इससे हायर होना चाहिए। और फिर ये बता रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेडल के अंदर ये बिल्ड डाउनलोड करनी पड़ेगी। यूज़ एंड्रॉयड जेट पैक विच इंक्लूड द मीटिंग दीज वर्जन्स। और फिर आपको फायरबेस एसडी के डिपेंडेंसी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो हम कर चुके हैं ना। स्टेप 1 क्रिएट फिर फायरबेस प्रोजेक्ट एंड देन उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐड करेंगे, देन आप उसकी डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे। ये कर चुके, वी डन दैट थिंग, अभी तो किया है। यस तो हम ये कर चुके, तो हम किस पे जाएंगे? स्टेप 2 पे। और वो क्या है? इन योर मॉड्यूल ऐप लेवल ग्रेडल, आपको कुछ ऐड करनी पड़ेंगी डिपेंडेंसीज। किसके लिए? अथेंटिकेशन के लिए। किस में ऐड करेंगे? ये मॉड्यूल लेवल पर या प्रोजेक्ट लेवल पर भी आप ऐड कर सकते हैं। डिपेंडेंसी ऑफ द फायरबेस अथेंटिकेशन लाइब्रेरी फॉर एंड्रॉइड, यूज़ फायरबेस IOVM। कौन सी डिपेंडेंसी है ये? दिस वन ऐड करनी है हमें। तो इसका आसान तरीका है कि आप इसको उठाएं, कॉपी कर लें यहाँ से ये डिपेंडेंसीज, और कॉपी करने के बाद आप जाएंगे किस में? अपने प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज में जाएं। कहाँ हैं? ये रही मॉड्यूल लेवल, और दीज आर द डिपेंडेंसीज। ठीक है, इन डिपेंडेंसीज में आपने जाके क्या कर देना है? इम्प्लीमेंट कर देना है। इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या करेंगे? देखिए क्या हुआ, कौन सी डिपेंडेंसी आई? फायरबेस ऑथ अथेंटिकेशन। ठीक है, सिंक नाउ करेंगे। सिंक नाउ करेंगे तो ये रिक्वायर्ड थिंग्स को डाउनलोड करेगा। डाउनलोड हो रहा है, नेट इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। रिक्वायर्ड थिंग्स को ये डाउनलोड करेगा, डिपेंडेंसीज़ को, और वो फाइलें जब डाउनलोड हो जाएंगी तो फिर आ जाएगा बिल्ड सक्सेसफुल। तो इस तरह से आपका ईमेल अथेंटिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आप ईमेल अथेंटिकेशन करके आपके गूगल को ऐप को बना सकते हैं। ये हो गया। फिर आप लुकिंग टू फॉर द कॉटलिन स्पेसिफिक लाइब्रेरी, अगर कोई सिर्फ कॉटलिन स्पेसिफिक लाइब्रेरी चाहिए तो उसके लिए अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड्स जो यूज़ हो रही है वो ये बता रहा है। ईमेल लिंक साइन इन टू योर फायरबेस प्रोजेक्ट। तो देन टू साइन इन योर यूज़र ईमेल लिंक यू मस्ट फर्स्ट इनेबल ईमेल प्रोवाइडर एंड देन ईमेल लिंक साइन इन मैथड टू योर फायरबेस प्रोजेक्ट। इसके लिए आप जाएंगे फायरबेस कंसोल में, ओपन ऑथ सेक्शन, फायरबेस में जाएं,
और यहाँ पे क्या करेंगे, ऑथ सेक्शन ओपन करेंगे, ठीक है, ऑथेंटिकेशन सेक्शन। और देन एंड्रॉयड पैकेज नेम उसमें ऐड करेंगे, देन हैंडल करेंगे कॉप आइकॉन, एंड देन उसकी रिलेटेड लाइब्रेरीज को यूज़ करेंगे। देखें कॉटलिन की अलग है और एंड्रॉयड की अलग है, आपने कौन सी यूज़ करनी है, कॉटलिन की। तो यहाँ बता रहा है कि डायनामिक लिंक डोमेन व्हेन मल्टीपल कस्टम लिंक डोमेन आर डिफाइंड फॉर द प्रोजेक्ट स्पेसिफाई व्हिच वन टू यूज़ व्हेन द लिंक इज़ ओपन एंड स्पेसिफिक मोबाइल ऐप। फॉर एग्जांपल आपने जाना एग्जाम्पल पेज लिंक और अदरवाइज डोमेन इज़ ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड। आपने बताना है कौन सी डिपेंडेंसी आपने डालनी। तो ये कहाँ जाएगी, ये कोड कहाँ जाएगा, मेन एक्टिविटी डॉट कॉटलिन के अंदर। उसके अंदर क्या करना है, आपने एक्शन कोड सेटिंग करनी है। एक्शन कोड सेटिंग में यू वांट टू रीडायरेक्ट बैक टू द डोमेन, जिस डोमेन पे आप लाना चाह रहे हैं, जो भी आपका डोमेन है। फॉर दिस एग्जांपल यू मस्ट बी वाइट लिस्टेड इन द फायरबेस कंसोल, यानी वो आपका डोमेन वहाँ पे यूआरएल रजिस्टर होना चाहिए। उस यूआरएल के ऊपर रीडायरेक्ट करेंगे आप, वहाँ हैंडल करेगा आपका कोड इन ऐप ट्रू और सेट iOS बंडल्ड, उस जो आपका प्रोजेक्ट का नेम है com.example जो आपका होगा उसके लिए है ये, iOS के लिए अगर iOS करेंगे। और सेट एंड्रॉयड पैकेज नेम, ये पैकेज नेम डालेंगे और इंस्टॉल ट्रू करेंगे, इसका मतलब है इंस्टॉल नॉट अवेलेबल। 12 करेंगे, मिनिमम वर्जन कौन सा हो आपका, ठीक है। तो मिनिमम वर्जन आपने कौन सा देना है यहाँ पे, वो लिखना है। ये सारी चीज़ें आपने डालनी है किसके अंदर, कॉटलिन ने, ये आपने कॉटलिन में डालनी है फॉर डायनामिक लिंकेज। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके अलावा फिर आपने आस्क यूज़र ईमेल फॉर ऑथेंटिकेशन। पहले आ जाते हैं, हमारी कॉटलिन डाउनलोड हो गई सारी, बिल्ड सक्सेसफुल आया जी, आ गया। अब जाना है मेन कॉटलिन के अंदर। ये इसके अंदर डालना है। जैसे डालेंगे आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, इंपोर्ट। ठीक है, और अकॉर्डिंग सही वाली एप्लीकेशन यूआरएल आपको लेना है। यूआरएल क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इसकी डायरेक्ट इंपोर्ट करेंगे और ये सारी चीज़ें आपको इंपोर्ट करनी पड़ेंगी हैज़ बंडल ट्रू एंड अकॉर्डिंगली जो आपके प्रोजेक्ट की ऐप होगी। एंड देन अदर हमें डिपेंडेंसीज कुछ चाहिए इसके लिए, कौन सी, आस्क यूज़र फॉर देयर ईमेल and then send the authentication link to the user email and save the email in the case user completes the email sign in the same device। so उसके लिए आपको firebase.auth.send sign in link to the email, यहाँ पे ईमेल देंगे और यहाँ पे उस कोड की सेटिंग देंगे, जो कोड सेटिंग हमने फंक्शन बनाया है। और देन डॉट एड एक्शन कंप्लीट लिसनर, इफ़ टास्क इज सक्सेसफुल तो लॉग में देगा ईमेल सेंट, so you can pass it। ठीक है, फायरबेस इंपोर्ट कर लिया हमने, इंपोर्ट ऑलरेडी, फायरबेस ऑब्जेक्ट इंपोर्टेड है। ईमेल ऑथ प्रॉपर्टी हमारे पास है ईमेल ऑथ की, और इसके अंदर हमें ये ग्रेड करना है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस आपका चलेगा। जब आप ईमेल ऑथेंटिकेशन करवाना चाह रहे हैं तो ईमेल के अंदर फिर आपने देनी होगी ईमेल, ये जो हमारे पास है ईमेल, इसमें आप वो ईमेल लिखेंगे जो यूज़र की ईमेल है इसके ऊपर भेज रहे होंगे। और ये कैसे करेंगे, जब आप यूज़र पे साइनअप फॉर्म पे, जब साइनअप पेज आएगा उसमें ना यूज़र ईमेल लेगा, वो ईमेल वेरिएबल आपने यहाँ पे क्रिएट करवाना है। जो ईमेल लिखा हुआ है ना, ये पास करवाना है एक्चुअल ईमेल। ये एक्शन सेटिंग अब यहाँ पे इनेबल हो गया, ये यहाँ पे आ रहा है। और लॉग आपकी
कॉल हो रही होती है, इंपोर्ट कर देंगे, अल्ट एंटर करेंगे, लॉग इनेबल हो गई। रीनेम रेफरेंस, फायरबेस एक्सटेंशन बनाने की जरूरत नहीं है, रीनेम रेफरेंस करेंगे जब हम इसका रिलेटेड लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे। अच्छा जी, फिर फायरवॉल कंसोल पे आपने कॉन्फ़िगर करना है कि किस नाम से आप ऐप को बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाए, बैक टू द, ये सेव कर लिए हमने, ये हो गई हमारी सेव। और अब हमें करना है ऐड न्यू प्रोवाइडर, ये इनेबल्ड हो गई। ऐड न्यू प्रोवाइडर, अगर दूसरा आपने कोई फ़ोन बेस भी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, फ़ोन वाला भी ऐड कर लेंगे और उसके स्टेप भी फॉलो करेंगे। तो यह क्या रहा है, SMS मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन। अगर आप फ़ोन पे करना चाहते हैं कि फ़ोन पे भी जाए और ईमेल पे भी जाए, होता है ना, जब आप पिन नंबर जनरेट करते हैं तो फ़ोन पे भी जा रहा होता है और ईमेल पे भी जा रहा, तो ये ऐड न्यू प्रोवाइडर करेंगे फ़ोन, फिर वही स्टेप फॉलो करेंगे फ़ोन के लिए, इनेबल करेंगे फ़ोन, फिर एंड्रॉयड के स्टेप्स, एंड देन एंड्रॉयड के स्टेप क्लियर करके क्लिक करेंगे इसके ऊपर, इसके फ़ोन के स्टेप्स आ जाएंगे। देन इसके लिए आपको फ़ोन का इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा मल्टी लेवल प्रोजेक्ट में। तो उसके लिए डिपेंडेंसीज ये वाली हैं जिनको कॉपी करेंगे आप, कॉपी या डिपेंडेंसी यहाँ से ले लें, ये फ़ोन के लिए डिपेंडेंसीज हैं। सेम डिपेंडेंसीज कहाँ डालेंगे, ये ऐप की ग्रेडल है और ये डिपेंडेंसीज, तो यहाँ पे आप इंटर करेंगे इनको, जो ऑलरेडी हो चुकी होंगी डुप्लीकेट आ जाएगी उसके लिए। ये अथेंटिकेशन हमने फायरबेस इसमें डाल दी, सिंक नाउ करेंगे। ये फ़ोन के लिए हैं कि अगर फ़ोन पे आप मैसेज करवाना चाहते हैं, सक्सेसफुल हो गई। और इसी तरह से बाकी स्टेप्स हैं इसके, इनेबल फ़ोन नंबर, साइन इन टू योर फायरबेस, एंड इस पर क्या होगा, आपकी API इंटीग्रेट हो जाएगी फ़ोन के लिए, ये फ़ोन पे भेजेगा। आप अब आपका फ़ोन पे आपको फ़ोन इसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यूज़र से लेंगे फ़ोन नंबर और उसको क्या पास करेंगे, फ़ोन नंबर बेस्ड अथेंटिकेशन के लिए फ़ोन मैसेज पास करेंगे। और ये हमारे पास कॉटलिन कोड है, अगर आप फ़ोन पे फ़ोन नंबर इसके लिए पास करना चाहें तो वेल ऑप्शन बनाएंगे, फ़ोन ऑप्शन, न्यू बिल्डर आथ, क्या करेंगे, सेटअप, सेट फ़ोन नंबर, ये फ़ोन नंबर वेरिएबल आप बनाएंगे जिसमें यूज़र से इनपुट लेंगे और इस फ़ोन नंबर में पास कर देंगे। फिर सेट टाइम करेंगे, कितना, 60 वाट सेकंड्स के, 60 सेकंड के अंदर अंदर उसने क्या करना है, फ़ोन नंबर से मैसेज पढ़ के आपको पिन नंबर देना है। आप इसको बढ़ाना चाहें तो आप क्या कर देंगे, 60 के बजाय 120 सेकंड कर दें इसको, ठीक है। तो टाइम यूनिट एंड देन सेट एक्टिविटी फॉर दैट एंड अकॉर्डिंगली कॉटलिन कॉल करेंगे और फ़ोन प्रोवाइडर डॉट वेरीफाई फ़ोन नंबर ऑप्शन में चला जाएगा। ये कोड आपका जाएगा किस में, कॉटलिन में, ये कोड आप कॉटलिन में डालेंगे एंड ऑन क्रिएट एक्टिविटी ये कोड कॉल हो जाएगा। ये फ़ोन के लिए मैंने डाल दिया, ठीक है। मैं इसको लिख लेता हूँ कमेंट के अंदर, ये क्या है, फॉर फोन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है, फ़ोन वॉइस ऑथेंटिकेशन, और इसमें जाके आपने ये कोड लिख लेना है। जाहिर सी बात है जैसे ही आप इसमें लिखेंगे तो ये जो रिलेटेड लाइब्रेरी है उन तमाम को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कौन कौन सी रिलेटेड है, टाइम है, कॉल बैक है, ये सारे इंटरफेसेस आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे, उनको लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी फ़ोन बेस्ड ऑथेंटिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। और अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे लैंग्वेज भी देनी पड़ेगी। यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज दी हुई है, FR फ्रेंच, आपने कौन सी लिखनी है, इंग्लिश। तो यू कैन सेट द लैंग्वेज टू अप्लाई द डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ एक्सप्लिसिटली सेटिंग इट। अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहें तो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें तो आथ डॉट सेट लैंग्वेज करके क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज को इंग्लिश कर सकते हैं। सिमिलरली कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो है, आप जब कॉल करेंगे
तो ये कॉल बैक फंक्शन का कोड है पूरा। किस में डालेंगे ये? फ़ोन ऑथेंटिकेशन एक्टिविटी। तो ये आपने एक फ़ोन ऑथेंटिकेशन की एक्टिविटी बनानी है और ये कोड सारा उसमें डालना है। यू कैन चेक इट, कॉपी इट, गो टू योर ऐप। पहले आप जाएं, पहले एक फ़ोन नेमिंग कन्वेंशन सेम रखने के लिए हम यहाँ पे बनाएंगे फ़ोन ऑथ एक्टिविटी। अपने प्रोजेक्ट में जाएं, प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपने यहाँ पे करना है न्यू एक्टिविटी, न्यू एक्टिविटी और लेट्स सपोज एम्पटी व्यू एक्टिविटी ले लेते हैं। इसका नाम क्या होगा? फ़ोन ऑथ एक्टिविटी, फ़ोन ऑथ एक्टिविटी। ठीक है जी। फ़ोन ऑथ एक्टिविटी ये क्रिएट कर दी हमने, और फ़ोन ऑथ एक्टिविटी के अंदर आपने इस कोड को रिप्लेस कर देना है। इस कोड के साथ, जिसमें आप क्या कर रहे हैं? कॉलेबल फंक्शन बना रहे हैं, फ़ोन एक्टिविटी कॉल कर रहे हैं। So when you call the phone auth provider to verify the number, you must also provide an instance of the on verification state change callback, which will contain the implementation of callback function that handle the result of request। यानी इस रिक्वेस्ट को वो प्रोसेस करेगा, और ये हमें रखना है किसमें? फ़ोन एक्टिविटी डॉट कॉटलिन के अंदर। ये पूरा कोड आप रखेंगे। ठीक है। हाँ, सो फ़ोन एक्टिविटी में इसमें आप रखेंगे इसको। ये कोड आ गया यहाँ पे, और ये की ऑथेंटिकेशन सर्विस एपीआई होगी। क्रिएट ए फ़ोन कॉल ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल ऑब्जेक्ट हमें जब बनानी होगी तो हम वेल ऑथेंटिकेशन फ़ोन एक्टिवेटर फ़ोन ऑथ प्रोवाइडर डॉट गेट क्रेडेंशियल, और मैसेज देंगे वेरिफिकेशन आईडी क्या होगी और उसका कोड होगा। ये हमारी जाएंगी फ़ोन एक्टिविटी क्लास के अंदर। और इसी तरह से साइन इन यूज़र के लिए हमें साइन इन फॉर फ़ोन ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल बनाने पड़ेंगे। वो अकॉर्डिंगली फ़ोन एक्टिविटी में जाएंगी क्लासेस। कैप्चा अगर हम इनेबल करना चाहते हैं तो फॉर फोर्स कैप्चा, अगर आप देखते हैं कि यूज़र बार बार रोबोट को लगा सकता है तो उस पर कैप्चा भी इनेबल कर सकते हैं। सो गेट इंस्टेंस ऑफ कैप्चा के लिए आपको फोर्स रीकैप्चा फ्लो, उसके लिए इनेबल करने के लिए आप ये कैप्चा लगा सकते हैं। और वेरीफाई फ़ोन नंबर के लिए पूरा कोड है जिसमें आप सेट करेंगे यूज़र को के ऑप्शन देंगे, और यूज़र इंटर करेगा, टाइम देंगे, एक्टिविटी कॉल होगी, फिर कॉल बैक फंक्शन होगा, एंड देन दिस विल बी फॉर मेकिंग द फाइल वेरिफिकेशन। जैसे कि एसएमएस है, एसएमएस कोड है या फ़ोन नंबर है, ये चीज़ें आप देंगे।